पेपर लीक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। चंद रुपयों के लालच में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ लगातार जारी है। पेपर चोरी के ऐसे ऐसे नायाब तरीके खोजे जा रहे हैं कि जांच एजेंसी के अधिकारी भी माथा पकड़ कर बैठ जाए। अगर इतनी मेहनत ये लोग बच्चों को पढ़ाने में लगाते तो ये खुद को भी एक बेहतर शिक्षक बनाने की एग्जाम्पल सेट कर सकते थे। साथ ही साथ बच्चों के भविष्य संवारने में भी अहम रोल निभाते और देश की उन्नति और प्रगति में योगदान देकर अलग से एक एग्जाम्पल सेट करते। लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल सेट करनी थी बेईमानी में और रुपयों की हवस में। जब दिमाग में कुछ धंस जाए तो हर उस तकनीक को अपने काले धंधे का हथियार बनाने में ये लोग पीछे नहीं हटते हैं और कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज दिमाग चलता है इन लोगों का। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही खुराफाती दिमाग वाले व्यक्ति अब सलाखों के पीछे है। अपना भविष्य संवारने के खातिर यानी कि रुपयों के लालच से सुरक्षित करने वाले टीचर्स ने कई बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। तरीका जान आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पेपर लीक करने का ऐसा तरीका सामने आया जिसे देखकर जांच अधिकारियों ने भी माथा पकड़ लिया। आरोप है कि सीलबंद लिफाफे में रखे प्रश्न पत्र में सुई से छोटा छेद किया गया और उसी रास्ते से एंडोस्कोपी कैमरा अंदर डालकर पूरा पेपर स्कैन कर लिया गया। छात्रों को 11-11 हजार रुपए में बेचने का इन लोगों पर आरोप है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े बीएससी कृषि के 2 पेपर इस मामले में लीक होने के बाद परीक्षाएं जो हैं वो स्थगित करनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक प्रोफेसर समेत 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार है। सोचिए, जिस एंडोस्कोपी से डॉक्टर मरीज के जख्म देख या उनका मर्ज देख इलाज करते हैं, उसी एंडोस्कोपी से इन शातिर लोगों ने, कितने शातिर लोग थे ये, इन्होंने उस एंडोस्कोपी का इस्तेमाल पेपर स्कैन करने में कर दिया और फिर पेपर जो था वो लीक कर दिया। ये गैंग कितना खतरनाक था और इस गैंग ने तकनीक के जरिए हजारों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर उन्हें बर्बादी के जख्म दिए। सवाल ये है कि जिस शिक्षक के हाथ में बच्चों का ज्ञान और चरित्र बनाने की जिम्मेदारी थी, वही अगर उनके भविष्य की कीमत तय करने लगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और साथ ही साथ ये टीचर कितने लेवल के गिरे होंगे, इनका ज़मीर कितना गिर गया होगा कि ये बच्चों को अच्छे चरित्र पर, अपना चरित्र किस तरह से निर्माण किया जाए उसके बड़े बड़े भाषण देते होंगे। बच्चों के भविष्य संवारने के लिए भी भाषण देते होंगे और ईमानदारी का पाठ तो शायद ये भगवान से भी ऊपर देते होंगे कि ईमानदारी होनी चाहिए, लालच, बेईमानी, चोरी नहीं करनी चाहिए। और खुद क्या किया? खुद अपने मुंह पर ही इस लालच की कालख जो है वो पोत ली। पेपर लीक रोकने के लिए कानून भी बने हैं, सख्त सज़ा भी जो उसका वो प्रावधान हो गया है, सुरक्षा के नए इंतज़ाम भी किए जा चुके हैं, लेकिन इन लोगों को डर नहीं है। हालांकि ये पेपर लीक जो है उस प्रावधान से पहले बन गया है, पहले ही हो गया था जब एंटी पेपर लीक का जो कानून आया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इन लोगों के खिलाफ वही कार्रवाई होगी? 10-10 साल की सज़ा, 10-10 करोड़ का जो है इन पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन जब लालच की आग खत्म होने का नाम ही ना ले तो सवाल व्यवस्था के साथ साथ इंसान की नीयत पर भी उठता है। क्योंकि आप सज़ा तो दे सकते हैं और इस सज़ा से आप मिसाल भी कायम कर सकते हैं, लेकिन लोगों के जहन में जो बेईमानी का कीड़ा धंस चुका है, जो लालच का कीड़ा घुस चुका है और जो एक निम्न लेवल में गिरने का एक कह सकते हैं उनकी सोच जा चुकी है, उसे आप किस तरह से ठीक करेंगे? क्योंकि मैंने पहले भी ये कहा था, हमने पहले भी एक स्टोरी बनाई थी कि आप तकनीक जितनी मर्जी ले आइए, आप जितनी मर्जी सज़ा जो है वो सामने ले आए, इनके सामने एग्जाम्पल सेट करते हैं, लेकिन जब तक आपका ज़मीर, आपका चरित्र जो है वो मजबूत है, इस तरह की बेईमानी नहीं हो सकती। यानी कि एक निजी फैसले पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि पेपर बेचकर कुछ हजार रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ की कीमत कभी पूरी नहीं की जा सकती। और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो ये बताती हैं कि
अगर आपकी शिक्षा अच्छी है, अगर आप दृढ़ संकल्प वाले हैं, लालच नहीं है, तो आपको कोई भी लालच जो है वो डिगा नहीं सकता ईमानदारी से। लेकिन ये प्रोफेसर जो हैं वो चंद पैसों में ही बिक गए, एक ऐसा गैंग बना दिया। अब सोचिए तकनीक कितनी जो थी वो नहीं थी, मतलब कि एंडोस्कोपी शरीर के अंदर डालकर डॉक्टर जो है वो देखते हैं कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि बाहर वाले जख्म जो है वो दिख जाते हैं और अंदर कुछ है तो नहीं है। उसी तकनीक को इन्होंने बंद लिफाफे में डाला और देखा कि प्रश्न कौन कौन से हैं और बच्चों को इन्होंने जख्म दे दिया। अब इस पर क्या कार्रवाई होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा कि ईमानदारी किस तरह से गिर रही है, किस तरह से इंसान का चरित्र जो है उसका पतन हो रहा है। अब सरकार को चाहिए कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और ऐसी सज़ा जो है वो दे ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जो लोग हैं वो 100 बार सोचेंगे कि नहीं ये अगर कर दिया तो हम बचेंगे नहीं, सरकार हमें छोड़ेगी नहीं और समाज भी हमें दुत्कारेगा। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ रेडियो संवाद को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वो बेल वाला बटन है वो दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और ये खबर कैसी लगी इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।